हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार जोशी आपके लिए फिर से एक वीडियो सीरीज़ के अंदर वीडियो लेके आया हूँ। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी या राजस्थान पुलिस परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें छठी से 12वीं तक की पुस्तकों का सार मैंने तैयार किया है और इनके अलावा जो भी बच्चे अध्ययनरत है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, उनके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका जनरल नॉलेज बढ़ाने में यह काफ़ी सहायता करेगा। दोस्तों, यदि मेरा यूट्यूब चैनल एम के जोशी ऑनलाइन स्टडी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एम के जोशी ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, इस टेस्ट की या इन क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9667013474। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम आगामी 27-28 तारीख को होने वाला है। अभी बहुत ही कम समय बचा है। यदि आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में ज्योग्राफी के टॉपिक डालने स्टार्ट कर दिए हैं। राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार और राजस्थान के भौतिक पार्ट से संबंधित मैटर मैंने अपलोड किया है, और जिसमें भौतिक पार्ट के अंदर राजस्थान का थार का मरुस्थल है जो अपलोड कर दिया है। बाकी के पार्ट तैयार हो रहे हैं तो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे, और जल्द ही आपको साइंस के टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज मिलेगी। आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल और इस पर डाले हुए सारे कंटेंट क्वेश्चन राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी और राजस्थान पुलिस के लिए बड़े ही बेहतरीन साबित होंगे। अब आपका ज़्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करना चाहता और अपने सीधे क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, केवल क्वेश्चन के सीधे आंसर बताऊंगा। आपको जो क्वेश्चन नहीं आए उनको आप अलग से कॉपी में नोट करें, उनको बार बार मेमोराइज करें, रिवाइज करते रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें। राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह का तंत्र कितना प्रतिशत है? राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह का तंत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 60.2%। 60.2% राजस्थान का आंतरिक जल प्रवाह तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर है? दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरबाग अभ्यारण्य तथा वन विहार अभ्यारण्य के मध्य का स्थान किस शरणस्थली के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, यह स्थान है जो भालू की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंदर केसरबाग और वन विहार दोनों अभ्यारण्य के बीच में भालुओं की शरणस्थली काफ़ी ज़्यादा है। भालुओं के लिए यह अभ्यारण्य विकसित होने वाले हैं। केसरबाग, वन विहार, ये दोनों अभ्यारण्य है जो धौलपुर जिले के अंदर है। केसर बाग अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य और राम बाग अभ्यारण्य जो धौलपुर के अंदर है। 3 अभ्यारण्य हैं, केसरबाग या छारबाग भी कहते हैं इसे, वन विहार और रामबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही कंचन तथा माही धवल किस फसल की किस्म है? माही कंचन, माही धवल किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों, यह मक्का की किस्म है। मक्का सर्वाधिक उदयपुर क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस परियोजना पर स्थित है? गांधी सागर बांध है जो चंबल परियोजना पर स्थित है और ये एमपी में स्थित है। चंबल नदी एमपी से प्रवेश करते हुए एमपी से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर आगे यूपी में चली जाती है। तो चंबल परियोजना पे गांधी सागर बांध है, लेकिन यह एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। यह बांध है जो राजस्थान में नहीं है। चंबल परियोजना पे 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितना पशुधन है? 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितना पशुधन है? दोस्तों, यह 2019 की डिजिटल पशुगणना हुई थी, यह 20वीं पशुगणना थी। इससे पहले जो 19वीं पशुगणना हुई थी वह 2012 में हुई थी। 2012 के अनुसार 5.77 करोड़ था 2012 के अनुसार पशुधन, लेकिन वर्तमान में 5.68 करोड़ है 2019 के अकॉर्डिंग। 1.66% की इसके अंदर कमी हुई है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान के कुल कितना पशुधन है, तो 568 लाख या 5.68 करोड़ इसको अपने कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल महल कहाँ स्थित है? जल महल मानसागर झील में जयपुर में स्थित है। यह मानसागर झील है जो जयपुर के अंदर निर्मित की गई थी। जल महल इसी के अंदर बना हुआ है। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जिला का युग्म सही नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शेरगढ़ कोटा। यह सही नहीं है, कोटा में नहीं है, यह शेरगढ़ है, 12 के अंदर। अभी मैंने बताया था आपको धौलपुर के अंदर 3 अभ्यारण्य हैं, केसरबाग, वन विहार और रामसागर। ये तीनों धौलपुर के हैं, केसरबाग, वन विहार, रामसागर। केसर के वन में राम, यह ऐसे याद कर सकते हो आप, केसर के वन में राम, केसरबाग, वन विहार और रामसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है जो मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, गंगानगर के शिवपुर हेड पर इसका उद्घाटन कब किया गया था? गंगानगर के अंदर शिवपुर हेड पर इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1927 में। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के अंदर लॉर्ड इरविन भी इस समय यहीं पे थे। शिवपुर हेड पर इनका उद्घाटन किया गया था, जबकि इस गंग नहर की नींव फिरोजपुर हेड से 1921 में रख दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडो की पाल किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मांडो की पाल खनिज के लिए प्रसिद्ध है, वह है ऑप्शन सी फ्लोराइट। ऑप्शन सी फ्लोराइट। फ्लोराइट को फर्लोस्पार भी कहते हैं। फर्लोस्पार या फ्लोराइट एक ही बात है दोस्तों। और यदि फेल्सपार आपको पूछा जाए तो फेल्सपार अजमेर के अंदर खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 मैदान संबंध किस नदी है? 56 के मैदान का संबंध किस नदी से है? 56 के मैदान का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह 56 नदी नालों का समूह माना जाता है और उसी में 56 का मैदान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो यह डूंगरपुर में पाया जाता है। दोस्तों राजस्थान के यह नक्शा है लगभग, इसके अंदर यह जो दक्षिणी पूरी हिस्सा है यह AW के अंतर्गत आता है। अति आर्द्र जलवायु, इसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुछ हिस्सा ये हाड़ौती प्रदेश का भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? ऐसा कौन सा खनिज है जो मृदा की लवणीयता या क्षारीयता की समस्या को दूर करता है? तो वह है जिप्सम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बीड़ी तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है, सही है। कत्था खेर से निकाला जाता है, यह भी सही है। चारकोल शीशम, यह गलत दे रखा है। चारकोल किंकर से निकाला जाता है। इमारती लकड़ी है जो शीशम से प्राप्त होती है, यह सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चारकोल है जो किंकर से बनता है, किंकर की लकड़ी से चारकोल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज सिंघाड़ा के मदान कुदान क्षेत्र में मिलता है? दोस्तों यह डावला सिंघाड़ा झुंझुनू की खान है और इसके अंदर तांबा पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए तांबा, डावला सिंघाड़ा, झुंझुनू। डावला और सिंघाड़ा दो खाने हैं जो तांबा स्पेशल खाने हैं। ये सिंघाड़ा के मदान कुदान क्षेत्र के अंदर तांबा ही निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? निम्न में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? दोस्तों सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है जो एंथ्रेसाइट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एंथ्रेसाइट से जो थोड़ा सा कम क्वालिटी का, जिसकी क्वालिटी कमज़ोर होती है, वह कोयला होता है लिग्नाइट। और लिग्नाइट से थोड़ा सा कम क्वालिटी का कोयला जो होता है वो होता है बिटुमिन। और बिटुमिन से कम भी होता है पीट। पीट एकदम पिटा हुआ होता है,
एकदम बेकार होता है, एकदम घटिया किस्म का जो कोयला होता है वह फीट होता है। सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है वह एंथ्रेसाइट होता है। लिग्नाइट कोयला है जो राजस्थान में लगभग पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारां राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम क्या है? सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारां राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा NH27। दोस्तों इसका पुराना नाम था NH76, 76 था, और 76 से NH27 इसका नया नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है। राजस्थान में यूरोपियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल प्रबंधन के क्षेत्र में। यूरोपियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत है। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं? राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जालोर एवं बाड़मेर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर बाड़मेर। दोस्तों नर्मदा सिंचाई परियोजना है जो प्रथम फुहारा पद्धति सिंचाई परियोजना है, यह गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है, और यह गुजरात राजस्थान की साझी परियोजना है। इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों मालवी बकरी की नस्ल है, मारवाड़ी बकरी की नस्ल है, और पुगल बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है, यह भी बकरी की नस्ल है। गिर है जो गाय की नस्ल है, यह बकरी की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलवायु। जलवायु 30 वर्ष लिखा हुआ है, इसमें यह भी से अधिक भी हो सकता है, 15 से अधिक भी हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि लंबी अवधि की औसत गणना यदि की जाए तो वह जलवायु कहते हैं। मौसम क्षणिक होता है, सुबह मौसम कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, नेक्स्ट डे कुछ और हो सकता है। इसका मतलब जलवायु किसी लंबी अवधि की दशाओं की एवरेज को निकाला जाता है, उसे जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? शुगर मिल गंगानगर है, तो इससे प्रदूषित भी गंगानगर शहर ही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराजित का शिलालेख किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? अपराजित का शिलालेख है जो नागदा उदयपुर से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजशाही सिक्के किस रियासत से संबंधित थे? गजशाही सिक्के गज सिंह के कार्यकाल में बीकानेर के अंदर निर्मित किए गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा रहा है? राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा रहा है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान विराट नगर रहा है, और विराट जयपुर के अंदर सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? आहड़ सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका ऑप्शन होगा बी, ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता है जो आहड़ सभ्यता है, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता सीकर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो एक तो इसके अंदर राणा कुंभा था, सांगा नहीं था। राणा कुंभा के साथ में महमूद खिलजी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जयसिरोचंद में किस रियासत से संबंधित घटना का वर्णन है? राव जयसिरोचंद में किस रियासत से संबंधित घटना का वर्णन है? तो इसमें बीकानेर के शासक राव जयसिंह से संबंधित घटना का वर्णन किया गया है। इसमें बाबर के पुत्र कामरान के साथ जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन किया गया है। बीकानेर राव जयसिंह से संबंधित यह राव जयसिरोचंद लिखा गया था। राव जयसिरोचंद लिखा था। राव जयसिंह शासक के समय उसके समकालीन थे बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा ने इस ग्रंथ को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? तो दोस्तों यह संधि हुई थी शिवाजी तथा मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य।
32 का ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। शिवाजी तथा मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य इस संधि के द्वारा शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। शिवाजी तथा मिर्जा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज। गोविंदराज ने स्थापना की थी रणथंभौर के चौहान वंश की, जबकि अंबर के चौहानों की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी 551 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582। 34 का ए राइट आंसर होगा। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582। निम्न में से हल्दीघाटी के युद्ध में कौन उपस्थित था? हल्दीघाटी के युद्ध में कौन उपस्थित था यह हमें बताना है। इसका उत्तर होगा राइट अल-बदायूनी। अल-बदायूनी है जो हल्दीघाटी के युद्ध में उपस्थित था तथा सारा घटनाक्रम का प्रत्यक्ष साक्षी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आया है, इसको मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। प्रमुख पीठ विठलनाथ जी नाथ द्वारा तथा द्वारकाधीश जी कांकरोली किस संप्रदाय से संबंधित है? यह क्वेश्चन है 36 नंबर। प्रमुख पीठ विठलनाथ जी नाथ द्वारा तथा द्वारकाधीश जी कांकरोली किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है यह पीठ। 36 का सी हो जाएगा। फिर वल्लभ संप्रदाय की पीठ है कौन कौन सी है? विठलनाथ जी और कांकरोली, द्वारकाधीश कांकरोली है जो पीठ है यह वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय और द्वारकाधीश जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए किस संत ने दादू जी के उपदेशों का बखान किया था? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए किस संत ने दादू जी के उपदेशों का बखान किया था? तो संत रजब जी एकदम राइट आंसर होगा। इन्होंने दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेश का बखान देना शुरू कर दिया था। यह विवाह के लिए जा रहे थे, तभी इन्होंने दादू जी के उपदेश सुने और इनका मन परिवर्तन हो गया और आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान करते रहे। बाबूजी राठौड़ लोक देवता का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका राइट आंसर होगा कोलूमंड जोधपुर के अंदर। बाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराधना के गीत जो विशेषकर रात्रि जागरण में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको तिरजा कहते हैं। देवरे होते हैं जो चबूतरे बने होते हैं छोटे छोटे देवताओं के, उन्हें देवरे कहते हैं। पर्चा देना किसी देवता से संबंधित या किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित, कोई देवता से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उन्हें पर्चा देना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य करना क्या कहलाता है? पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक कार्य करना क्या कहलाता है? तो ये होता है मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला कहलाती है नक्काशी का कार्य। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बादला जोधपुर के प्रसिद्ध है जिसके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। जो जस्ते के बने बर्तन होते हैं बादला कहलाते हैं। और कोफ्तगिरी यह भी एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरे के अवसर पर बांधी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? दशहरे के अवसर पर बांधी जाने वाली पगड़ी है जो मदील कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेख दांस आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? तो चुप, रखण, दांस, मेख यह सभी दांत में पहने जाते हैं। चुप, रखण, दांस, मेख ये सभी आभूषण है जो दांत में पहने जाते हैं। बूढ़ी तीज किस दिन बनाई जाती है? बूढ़ी तीज है जो भाद्रपद कृष्णा तीज को बनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ी तीज कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तीज को बनाई जाती है। नेक्स्ट न्यूज, गोमती सागर मेला किस जिले में भरता है? गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। गोमती सागर मेला किस जिले में लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन ख्याल गायन शैली जयपुर घराना के मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो इसके मुख्य प्रवर्तक थे मनरंग जी या भानु जी, एक ही बात है। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध नृत्य तथा द्विज नृत्य किस जाति का है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भील जाति के। युद्ध नृत्य द्विज नृत्य है जो किस जाति के हैं? भील जाति के नृत्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन वीणा के निर्माता कौन है? मोहन वीणा के निर्माता है पंडित विश्व मोहन भट्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन सी है? मध्य पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूढ़ाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी की बोली है मारवाड़ी। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोली है मेवाती और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली है मालवी। उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, 4 प्रकार की भाषाओं का बंटवारा किया गया है। 4 प्रकार से भाषाओं का बांटा गया है, उत्तर, मध्य और दक्षिण और पश्चिम। पश्चिम की होगी मारवाड़ी, उत्तर की होगी मेवाती और मध्य पूर्वी की होगी ढूढ़ाड़ी और दक्षिण पूर्वी में होगी मालवी। सारी आपको मैंने बता दी है 4 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गा रामजी वैद्य के द्वारा की गई थी। बांसवाड़ा की स्थापना भूपेंद्र नाथ जी त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। भरतपुर की कृष्णलाल जी जोशी के द्वारा की गई थी और सिरोही की गोकुल भाई भट्ट द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है? 2020 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितने लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर होगा 8.13 लाख करोड़। यह आर्थिक समीक्षा के डाटा हैं जिनको आपको याद करना ही होगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के वर्ष 1997-98 से 2001-2 की औसत उत्पादकता 337 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 19-20 में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुकी है? 2001-2 की औसत उत्पादकता थी 337 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो बढ़कर 2019-20 में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका निर्यात नहीं किया जाता और सिर्फ 5 वस्तुओं में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का निर्यात नहीं किया जाता, जो सिर्फ 5 वस्तुओं में शामिल नहीं है। 5 वस्तुओं में शामिल होने वाली वस्तु होगी इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, आभूषण और हीरे जवाहरात वगैरह जो हैं उनका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के द्वारा किसके साथ हल्के सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है? तो यह होगी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग 22-23% है, जिसके अनुसार उत्पादन के रूप में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का दूसरा स्थान है दोस्तों। भारत के अंदर जो तेल उत्पादन कर रहे हैं जिसमें राजस्थान का 22-23% स्थान है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब से शुरू की गई? राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब से शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? दोस्तों, भूमध्य रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। भूमध्य रेखा यदि भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? यह विश्व का ग्लोब है, इसके अंदर भूमध्य रेखा बीच में से गुजरती है और भारत अपना इधर ऐसे है लगभग। यही रेखा यदि भारत के मध्य से गुजरती तो यहाँ की जो जलवायु है, जो भूमध्य रेखा की जलवायु है, जैसी स्थिति जलवायु की भूमध्य रेखा के बीच में गुजरने वाले देशों की है, वह जलवायु भारत की होती उष्ण एवं आर्द्र। यह जलवायु है जो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु भारत की हो जाती है। उष्ण भी होती है और आर्द्र भी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा सर्दी होती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पश्चिमी तटीय भाग नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा होती? यदि पश्चिमी तटीय भाग नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा है जो कम होती, अधिक नहीं होती। पश्चिमी तटीय भाग के कारण हमारे
पश्चिमी भारतीय क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है, लेकिन यदि ये नहीं होते तो वर्षा है जो कम होती। निम्न में से किस समुच्चय के राज्यों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर के अंदर 200 सेंटीमीटर से अधिक है जो वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम किसका अंग है? जेट स्ट्रीम धाराएं हैं जो किसका अंग है? यह है उच्च स्तरीय वायु संचरण। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर होगा। उच्च स्तरीय वायु संचरण जेट स्ट्रीम का ही अंग है। मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा क्या है? मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्थापित परिकल्पना। ऑप्शन सी, संस्थापित परिकल्पना मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी किस खनिज से संबंधित है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी किस खनिज से संबंधित है? तो दोस्तों यह हेमेटाइट लोहा से संबंधित है। यहाँ हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच का क्षेत्र है। यहाँ हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयनगर का पतन इसमें हुआ था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन सी, रामानंद। संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैतन्य। चैतन्य के द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की आत्मकथा है जो तुजुक ए बावरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 ईस्वी के अंदर। दिल्ली सल्तनत का इस समय पतन हो गया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे। किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर के कार्यकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवाजी। शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद है उसको अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करवाई थी? मनसबदारी प्रथा है जो अकबर ने स्टार्ट करवाई थी। मनसबदारी प्रथा अकबर के कार्यकाल में शुरू हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल साम्राज्य के समय शुरू की गई? पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के कार्यकाल में यह शुरू हुई थी। हाल ही में किस संगठन ने अपना ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया था? इसकी औसत वृद्धि दर काफी अधिक रही थी। अभी वर्तमान में यह ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया गया था। इसकी औसत वृद्धि दर काफी अधिक रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसने यह अपनी रिपोर्ट जारी की है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। इसकी औसत दर है जो काफी अधिक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के तट से APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया गया तथा इसकी क्या विशेषता है? क्या इसकी विशेषता है? यह सतह से सतह मार कर सकती है, सतह से आकाश मार कर सकती है, आकाश से आकाश कर सकती है, आकाश से सतह पर, या फिर सतह से सतह तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतह से सतह मार क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के तट APJ कलाम
द्वीप से किया गया था। नेक्स्ट क्विज, वर्तमान में टीकाकरण हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? वर्तमान में कोविड टीकाकरण हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर घर दस्तक। हर घर दस्तक ऑप्शन को आपको ध्यान से रखना है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह तैयार करना है, तो किसी और ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ना, ध्यान रखना हर घर दस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कोविड टीकाकरण हेतु किस संस्थान से ऋण हेतु आवेदन किया गया है? वर्तमान में कोविड टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऋण हेतु आवेदन किया है, तो यह होगा एशियन विकास बैंक। ऑप्शन ए, एशियन विकास बैंक से ऋण हेतु आवेदन किया है। 75 का ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी किया है? द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इनमें से कौन सा खेल पुरस्कार युग्म सही नहीं है? डेविस कप है जो टेनिस से संबंधित है, सही है। बेलन डीआर फुटबॉल से संबंधित है, और सर्किट कप गोल्फ से संबंधित है, सही है। लेकिन बोकर कप बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, बोकर कप भी गोल्फ से संबंधित है। बोकर कप और सर्किट कप दोनों गोल्फ से संबंधित है, इसलिए डी अपना राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक पद जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बन गए हैं? अभी वर्तमान में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले आईएएस अधिकारी बने हैं सुहास लालिना केरे यतिराज। सुहास लालिना केरे यतिराज, ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई युवा चैंपियनशिप में भारत ये मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? एशियाई युवा चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 रजत, 5 कांस्य, 6 स्वर्ण पदक। ऑप्शन बी, 9 रजत, 5 कांस्य, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई युवा चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा के अंदर। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 समारोह की थीम क्या रखी गई है? राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 समारोह की थीम क्या रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना तकनीकी से सुशासन। सूचना तकनीकी से सुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में निर्यात के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? निर्यात करने के मामले में जितने भी क्षेत्र में राजस्थान निर्यात करने में सक्षम है, उन सभी को जोड़कर यदि देखा जाए तो राजस्थान निर्यात के मामले में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर बताना है, यह होगा 12वां स्थान। राजस्थान 12वें स्थान पर है निर्यात के मामले में। हाल ही में राजस्थान में लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2016 के अंदर यह जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितनी मक्खी निगलना का सही अर्थ होगा? अन्याय करना, जानबूझकर अन्याय करना, अन्याय सहना या अन्याय देखना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानबूझकर अन्याय करना, जीती मक्खी निगलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तो इसमें ऑप्शन सी, रामायण के अंदर है जो स्वर संधि है। तपोगुण में विसर्ग संधि है, सदाचार में व्यंजन संधि है, अतः एवं में भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवान शब्द का सही विलोम शब्द होगा? धनवान का होता है अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संसद का हिस्सा नहीं है? संसद का हिस्सा उपराष्ट्रपति नहीं होता, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यह सभी संसद के हिस्से हैं, उपराष्ट्रपति इसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक समीक्षा के साथ ही इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत
प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसके समय 8 अनुसूचियां थी शुरुआत में, जिसमें प्रारूप प्रस्तुत किया गया था उसमें 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 92वां 92 संविधान संशोधन के द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इससे पहले यह शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद पर कार्य ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन तैयार किया है। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं? दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा। निर्वाचित नहीं होते, निर्वाचित विधानसभा सदस्य होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वह संविधान संशोधन में संशोधन करके 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन आउटपुट नहीं है, केवल इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी, डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और यदि इसको परमानेंट किसी स्थान पर स्टोर नहीं करेंगे तो लाइट जाने पर, विद्युत की सप्लाई बंद होने पर यह डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क में फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो यह है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी दो प्रकार की मेमोरी होती है, जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी ये सभी एक्सटर्नल मेमोरी मानी जाती है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डी, वी और डी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी सही फुल फॉर्म होगी ऑप्शन सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना ऑप्शन ए, बिट के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो यह सिस्टम बस के द्वारा सभी पुर्जे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। दोस्तों, आज के 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए हैं। राजस्थान पुलिस के लिए अपने जल्दी ही साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ को यदि आपको प्राप्त करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9667013474 पर आप संपर्क कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह आंसर शीट है, आप मिलान कीजिए आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए रोज़ाना तैयार करता रहूं और रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता रहूं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप
मैसेज डाल के PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।